नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार आपको अपना यूट्यूब चैनल मैथ मीडिया में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो ये वीडियो है यह बोर्ड मास का पार्ट 2 होगा, क्योंकि मैं जब बोर्ड मास का पार्ट 1 समझा रहा था तो उसमें दो चीज़ छोड़ दिए थे, जो बता दिए थे कि पार्ट 2 लाऊंगा उसमें समझा दूंगा। तो दो क्या था कि जब बोर्ड मास में जब रेखा कोष्ठक लगा हुआ रहता है वैसा प्रश्न को सॉल्व नहीं किए थे, और उसके बाद क्या था कि जब और स्क्वायर लगा हुआ है, यानी कि वह बोर्ड मास में ही यानी जो होता गुना भाग लगा रहे उसमें भी, और स्क्वायर भी लगा रहा है, चाहे पावर लगल रहे यानी घात लगल रहे, तब किसको काम सबसे पहले करेंगे। ये दो पॉइंट छोड़ दिए थे, तो उसी को मैं आज इसमें डिस्कस करूँगा। अगर आप बेसिक से सीखना चाह रहे हैं कि बोर्ड मास का रूल नियम क्या है, तो आप इसका पार्ट 1 वीडियो देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और मैं इसमें क्या करूँगा, बारी बारी से सभी क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। तो क्वेश्चन क्या है, पहला नंबर पर क्वेश्चन क्या है कि 9 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 + 1, यानी कि सवाल क्या है 9 डिवाइडेड 3 इंटू 2 + 1। और इसमें देखिए क्या क्या है। बोर्ड मास का नियम क्या कहता है कि सबसे पहले अगर भाग का और फिर ब्रैकेट का और जोड़ का चिन्ह लगा हुआ है तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम होता है, बोर्ड मास का नियम कहता है। तो इसमें ब्रैकेट का काम सबसे पहले होगा, तो ब्रैकेट यहाँ है तो इसका सबसे पहले काम होगा, और इसके बाहर जो है वो जैसे कि तैसे रहेगा। तो 9 डिवाइडेड बाई 3, और इसको काम कीजिएगा तो 2 1 3 हो जाएगा, यानी कि जोड़ा जाएगा 3 हो जाएगा। तो देखिए एक बात याद रखना है कि जोड़ने पर 3 आ गया तो 3 लिख दीजिएगा, लेकिन कि लिखने से ये गलत बन जाएगा। इसमें ध्यान देना है कि देखिए ब्रैकेट में और 3 में दोनों सटा हुआ है, तो जब सटा हुआ है आप कुछ का चिन्ह नहीं दिया हुआ है तो आपको उसमें गुना का चिन्ह धरना होगा। तो यही बात आपको ध्यान रखना होगा। अब भाग है गुना है तो सबसे पहले भाग का काम होगा। तो 9 को 3 से भाग लगे, 3 मरतब कटेगा 3 हो गया, ये गुना जना का तना रहेगा। अब 3 का कितना हुआ 9 हुआ आंसर। उसी तरह से और देखिए अब दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, पहले इसको मिटा लेता हूँ। दूसरा सवाल क्या है 3 डिवाइडेड बाई 3 फिर डिवाइडेड बाई 3 फिर डिवाइडेड बाई 3, यानी 3 भागा 3 भागा 3 भागा 3। देखिए इस क्वेश्चन को आप बिना पेन कॉपी के, यानी सभी क्वेश्चन को, चारों क्वेश्चन को बिना पेन कॉपी के भी कर सकते हैं। करना क्या है कि पहले ब्रैकेट पर ध्यान देना है, तो ब्रैकेट पर ध्यान दीजिएगा तो क्या होगा 2 1 3 जोड़ दीजिए 3 हो गया, 3 लिख दीजिएगा। और ये ब्रैकेट है और इसमें 3 सटा हुआ है तो गुना में रहता है, तो 3 गुना 3 हो गया। इधर करिए भाग में 9 है, यानी कि भाग है ये 9 है। तो इसमें भाग का काम पहले करिएगा, तो 3 से 3 में भाग लगाइए तो 3 बार में कटेगा, आई 3 तिहाई हो जाएगा 9, यानी कि इसको मुँह पर भी कर सकते हैं। और उसी तरह से इस सवाल को देखिए, इसमें क्या है भाग का है, मैंने भाग के अलावा कुछ किसी भी और का चिन्ह नहीं है, तो भाग का काम कीजिए। तो क्या होगा कि भाग के चिन्ह जो है ये 3 गो भाग है, एक यह है, एगो यह है, एगो यह है, 3 गो भाग के चिन्ह है। तो ये भाग के चिन्ह इसके लिए हुआ, और ये वाला इसके लिए होता है, और ये वाला इसके लिए होता है, तो इसके लिए नहीं है भाग के चिन्ह, तो जैसे कि तैसे रहेगा। और ये भाग के जब बनाइएगा तो गुना में बदलिएगा तो 1/3 हो जाता है, नीचे हो जाता है। यानी कि अगर भाग है और 3 है, इसको आप गुना में बदलिएगा ना, तो कुछ नीचा नहीं है तो 1 रहता है, तो जैसे गुना में बदलिएगा तो 1 ऊपर हो जाता है, 3 नीचा हो जाता है। इस तरह से किया जाता है, यानी कि गुना यहाँ पर दे दीजिए। तो यही बात यहाँ पर ध्यान रखना है कि भाग है तो इसको गुना में बदलिएगा तो क्या होगा, ये जो 3 है नीचे चला गया, यानी ऊपर 1 हो जाएगा। उस तरह से इसमें गुना हो जाएगा तो 1 ऊपर हो जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, फिर गुना होगा तो ये 1 ऊपर हो जाएगा, 3 नीचे हो जाएगा। भाग बनाने का यही तरीका है, ऐसे वाला भाग बनाने का, यानी 3 नीचे नीचे हो जाएगा। 3 नीचे नीचे हो जाएगा तो ये 3 ऊपर है, 3 नीचे कट जाएगा, 3 3 से कट गया तो क्या हो गया 1 मरतबा कट गया। अब क्या बचा, नीचे बचा खाली 3 3, तो 3 तिहाई 9 गुना करना, इसलिए 3 तिहाई 9, और ऊपर बचा सिर्फ 1 1 1, तो गुना करा 1 1 1 तो कितना होगा 1 ही होगा, तो 1/9 आ गया। इसको भी आप मुँह पर ही कर सकते हैं। करना क्या है कि भाग भाग वाला कौन है, तो ये है भाग भाग वाला। तो ये भाग भाग वाला है, तो इसको जब नीचे में लाइएगा तो तीनों नीचे चलाएगा, नीचे चलाएगा तो तीनों गुना करा पर कितना पड़ेगा 3 3 9 27, यानी नीचे में 27, नीचे में 27 रहेगा, ऊपर में 3 है, यानी कि 3 ई भाग में नहीं है, तो ऊपर में 3 है नीचे में 27 रहेगा, ऊपर में 3 है नीचे में 27 रहेगा, तो काटिएगा तो क्या होगा 9 बार में ना कटेगा, यानी 1/9। इसको आप ओरली भी कर सकते हैं, 1/9 हो गया।
और देखिए तीसरा नंबर सवाल पर आता हूँ। देखिए क्या तीसरा नंबर सवाल है। ये 3 नंबर जो सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या है, गुना लगा हुआ, घटा लगा हुआ है और घात लगा हुआ है, यानी पावर लगा हुआ है, और फिर भाग भी लगा हुआ है। तो जब इस तरह से रहे तो सबसे पहले घात वाला का काम किया जाएगा और भाग गुना वाला का जैसे कि तैसे छोड़ देना है। और आपको इसमें क्या दिया हुआ है, गुना दिया हुआ है, घटाव दिया हुआ है, भाग दिया हुआ है, तो यानी कि और घात भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले घात का काम होगा और घटाव जोड़ गुना भाग को जना का तना चिन्ह छोड़ देना है। जना का तना छोड़ रहे हैं, घटाव तो घटाव। और देखिए ये घात लगा हुआ है, इधर करिया यहाँ है इतना है, और ये घात जो है इधर करिया है। तो यानी 4 का जब स्क्वायर है, यानी कि 4 के दूल करिए गुना तो 4 चौका 16 हो जाता है। भाग के चिन्ह तना छोड़ देना है, और दो के तब 3 गुण कराइए गुना, यानी कि इतना कराइएगा, कितना हो, 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 लिखा जाएगा। अब घात हट चुका। अब क्या क्या है, गुना है, घटाव है, भाग है। गुना घटाव भाग है तो इसमें सबसे पहले भाग का काम होता है, तो यहाँ पर ध्यान देना है, यानी इतना को देखना है और बाकी बात को जाने का छोड़ देना है। तो 4 गुने 3 हो जाएगा। घटाव है तो घटाव रहने दीजिए, इसको भाग लगाइए तो 8 से भाग लगाइए 16 को, तो 2 बार में कटेगा 2, यानी कि 4 गुने 3 माइनस 2। अब गुना हो गया, नियम का आता है बोर्ड मास का गुना घटाव रहता है तो पहले गुना का काम होता है। तो 4 3 12 हो जाएगा। घटाव 2 जना कितना रहेगा। और जब घटाव 2 है तो 12 में से 2 घटाइए, कितना होगा, 10 आएगा। इसको आप मुँह पर भी कर सकते हैं। करना क्या है कि 4 का स्क्वायर 16, 2 का पावर 3 8, यानी कि सब मुँह पर ही कर सकते हैं, बिना पेन कॉपी भी कर सकते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन। अब मैं 4 नंबर सॉल्व करूँगा क्वेश्चन। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें रेखा कोष्ठक लगा हुआ है। तो ये कैसे बनेगा। अब 4 नंबर सवाल सॉल्व करने से पहले मैं एक छोटा जानकारी देता हूँ। जैसे कि देखिए ये -2 है और ये -3 है, और इसको सॉल्व करने के लिए आपको दे दिया जाए तो क्या कीजिएगा, माइनस 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 से रह जाएगा और 3 2 5 बन जाएगा वही। और यहाँ पर रेखा कोष्ठक लगा दिया जाए, रेखा कोष्ठक लगा दिया जाए तो कैसे बनेगा। देखिए जब रेखा कोष्ठक लग जाता है ना, तो ये जो घटाव का चिन्ह है वो अलग हो जाता है, यानी इतना अलग हो जाता है। और आपको बनाना होता है 2 - 3, इतना ही को बनाना होता है। तो 2 - 3 को बनाइए तो कितना आएगा, -1 आएगा। 2 में से 3 घटाइए तो -1 आएगा। ये घटाव पहले से है तो पहले से रहबे करेगा। अब देखिए ये घटाव है, ये घटाव 2 घटाव हो गया, यानी +1 हो जाएगा। यही बात को इसमें ध्यान में रखना है। अब देखिए सवाल क्या है, पहले सॉल्व कर लेता हूँ इसको। अब देखिए कौन कौन चिन्ह है, ब्रैकेट भी दिया हुआ है आपको, छोटकी ब्रैकेट भी दिया हुआ है, ये मझली ब्रैकेट है और ये छोटकी ब्रैकेट है, और रेखा कोष्ठक भी दिया हुआ है। तो इतना सब कुछ दिया रहा है तो सबसे पहले रेखा कोष्ठक का काम होता है, और बाकी सब जैसे कि तैसे रहता है। तो आपको दिमाग लगाना है सीधे यहाँ पर बाकी सबको जाना करना लिख दीजिए। तो 6.5 माइनस फिर 5.4, घटाव है तो घटाव, मझला कोष्ठक है तो मझला कोष्ठक 4.3 माइनस 3.2। अब देखिए ये जो रेखा कोष्ठक है ना, इसमें माइनस नहीं आएगा, माइनस अलग है, रेखा कोष्ठक में शामिल नहीं होगा, यानी कि रेखा कोष्ठक जो है ना इतना ही का है। तो 2.1 में से जब 1 घटाइएगा तो कितना आएगा, 1.1 आएगा। आई घटाव जना कितना रहेगा, 1.1 आएगा। और फिर ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब इतना काम होगा, ये सब जना कितना रहेगा, 6.5 माइनस ये 5.4 माइनस ये हो जाएगा जना कितना 4.3, माइनस है तो माइनस लिख दीजिए। उसके बाद इसमें से घटा लीजिए, हालांकि इस कोष्ठक के अंदर में घटाव का चिन्ह है मात्र, और कुछ का चिन्ह नहीं है। घटा लीजिए, जब 3.2 में से घटाइएगा 1.1 को तो बचेगा आपका 2.1, यानी कि 2 में से 1 घट गया था 1 और 3 में से 1 घट गया था 2, दशमलव है तो दशमलव दे दीजिए। अब ये ब्रैकेट ख़त्म हो गया। अब मझला ब्रैकेट सीधा रहेगा। अब मझला ब्रैकेट है तो इसको काम कीजिएगा, और ये सब जना कितना रहेगा, माइनस दे दिए। इसमें घटाइए 4.3 में से 2.1 घटाइए, तो घटाइए तो कितना होगा, आपको 2.2 आएगा। जब
2.2 आएगा तो ये जो मझला ब्रैकेट है ये भी नहीं रहेगा, अब सीधे बड़का ब्रैकेट रहेगा। अब इतना आ गया तो 6.5 के 5 देना कितना रहने दीजिए, माइनस है तो माइनस, और ब्रैकेट भी अब नहीं दीजिए, क्योंकि ब्रैकेट तब तक दिया जाता है जब तक घर के अंदर में 2 गो चाहे 3 गो चाहे 4 गो 5 गो अंक रहता है। लेकिन जब इसी घटाइए तो इसको आपको एक गो अंक आएगा। जैसे कि इतना 4 में से 2 घटेगा 2, और 5 में से 2 घटेगा तो 3, अब दशमलव दीजिए, यानी 6.5 माइनस 3.2। अब इसको हटाइएगा तो 5 में से 2 घटेगा तो 3, और 6 में से 3 घटेगा तो 3, यानी कि आंसर कितना आंसर आया, 3.3 आंसर आया आपका। अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी मैं ऐसे ऐसे वीडियो बनाते रहूँगा। धन्यवाद।